हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सो अच्छे होंगे, मास्क लगाते ही होंगे। आज की इस टॉपिक पे हम जो बात करने वाले हैं वो काफ़ी अहम है। हम मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए भी, और मेरे ख्याल से मेरे हर एक व्यूवर्स के लिए, जो कि ये जानना चाहता है कि इंडियन मूवीज को ऑस्कर क्यों नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी बात टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे कोई भी बात आमतौर पे नहीं करता है। थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है वाई डोंट इंडियन मूवीज विन ऑस्कर्स। आज की इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि एक मूवी किस तरह से नॉमिनेट होती है, और उसके बाद उसके साथ यानी किस टाइप के प्रोसेस होते हैं, मूवीज को नॉमिनेशन तक जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और ये नॉमिनेशन क्या होता है इसके बारे में भी जान लेंगे। थोड़ी बहुत हम ऑस्कर के हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे कि आखिर क्या है, कब मिला, कब से स्टार्ट हुआ। मेरा नाम है हर्ष। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ऑस्कर के बारे में जानते हैं, आखिर ये कब से स्टार्ट हुआ था मिलना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस मूवी को मिला था उसका नाम था विंग्स, और इसे 1929 में मिला था। इसके टोटल 24 कैटेगरीज होते हैं, जो कि जिस पर हम एक एक करके जानेंगे और उसके नाम। तो फ्रेंड्स, उसके 24 कैटेगरीज हैं: बेस्ट पिक्चर्स, बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस अवार्ड, सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड, डायरेक्टिंग, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, अडेप्टेड स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन, एडिटिंग, ओरिजिनल स्कोर, ओरिजिनल सॉन्ग, कस्टम डिजाइन, मेकअप एंड हेयर स्टाइल, साउंड मिक्सिंग, साउंड एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स, फॉरेन लैंग्वेज, एनिमेटेड फीचर फिल्म, एनिमेटेड शॉर्ट्स, लाइव एक्शन शॉर्ट्स, डॉक्यूमेंट्री फीचर, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स। ये टोटल 24 कैटेगरी है दोस्तों, जिसके बेसिस पे अगर पे किसी मूवीज में अगर एक भी फीचर है जो अच्छा है बाकी मूवीज के मुकाबले, तो आपकी फिल्म को नॉमिनेशन दिया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा, और उसे ऑस्कर भी दिया जाएगा। नॉमिनेट क्या है, चलिए दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे। आखिर नॉमिनेशन कैसे होता है, इस प्रोसेस को करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और सबसे पहले नॉमिनेशन करता कौन होगा यार। अथॉरिटी का नाम है मी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड साइंस। तो चलिए दोस्तों, हम अब नॉमिनेशन के बारे में जानते हैं, आखिर ये नॉमिनेशन क्या होता है। नॉमिनेशन का मर्थ, आप किसी चीज को सेलेक्ट करते हैं, अलग करते हैं, यानी सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के लिए हम सेलेक्ट करते हैं। वैसे ही नॉमिनेशन भी होता है जब मूवीज आती हैं और अपनी मतलब डेब्यू देती हैं कि किस टाइप की मूवी है और क्या है, तो उसमें से नॉमिनेट किया जाता है, मतलब एक तरह से सेलेक्ट किया जाता है कि ऑस्कर के लिए कौन कौन सी जानी चाहिए। हालांकि इसके बाद भी प्रोसेस होता है, और उसके बाद प्रॉपर मतलब सारे फिल्म के फीचर्स या इसी 24 कैटेगरी में से जो भी फीचर्स हैं वो सब कंपेरिजन किए जाते हैं, देखे जाते हैं, मापे जाते हैं, और जरूरत पड़ने पर ये अथॉरिटी आपस में ही वोट भी डालती है कि कौन सी मूवी के अंदर अच्छे फीचर्स थे, और उसके आधार पर तब ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। वेल, ऑस्कर, नॉमिनेशन, इन सब पे तो बातें हो गई। अब चलिए इस सवाल पे आते हैं, आखिर बॉलीवुड ही क्यों, बॉलीवुड को क्यों नहीं ऑस्कर मिल पाता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है मिला नहीं है, मिल चुका है। पहले मिला था एक मूवी को जिसका नाम था स्लम डॉग मिलियनेयर, इसे ऑस्कर 2009 में मिला था, लेकिन उसके बाद किसी मूवी को नहीं मिल पाया। ऐसा क्यों, और भी मतलब अच्छे अच्छे मूवीज बनने लगे थे, फिर भी उसके बाद क्यों नहीं। तो इसी पे हमने कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं, चलिए आइए उन टॉपिक्स पे भी ध्यान देते हैं। पहला टॉपिक है पर्पस। आपको क्या लगता है ऑस्कर अवार्ड किस पर्पस के लिए बनाया गया था। ऑस्कर अवार्ड पर्पस के लिए बनाया गया था ताकि हॉलीवुड मूवी को ही मिल सके, क्योंकि एक चीज आप खुद सोचिए कि हॉलीवुड मूवी जितना कोई भी पैसा मूवीज पे कोई भी इंडस्ट्री खर्च नहीं करती है, हमारा बॉलीवुड भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारा ज्यादा पैसा खर्च कीजिएगा मतलब ज्यादा अच्छा फीचर भी दिखा पाइएगा। तो इसका मतलब बेसिक तौर पे यही है कि ऑस्कर जो है बेसिक तौर पे बनाया ही गया था हॉलीवुड मूवी को देने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बजट तो उन्हीं के पास है, वही सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक पैरासाइट नाम की मूवी आई थी जिसको 4 ऑस्कर अवार्ड मिले थे,
जी हाँ दोस्तों, 4 ऑस्कर अवार्ड मिले थे और उसके अंदर फीचर्स यानी किन किन फीचर्स के बेसिस पे उसे ऑस्कर मिले थे, आइए उसे भी देखते हैं। बेस्ट पिक्चर्स जो कि प्रोडक्शन कंपनी को मिला था। बेस्ट डायरेक्टर जो कि किसी इंडिविजुअल मतलब किसी पर्सन के लिए था। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जो कि इंडिविजुअल था मतलब एक्टर को मिला होगा। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म थी। यानी ये 4 फीचर थे जिसके कारण उसे 4 ऑस्कर अवार्ड मिल गए। और हमारे बॉलीवुड में तो एक ही अभी तक आया है। सोचिए, ऐसी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं हॉलीवुड में जिसे 3, 4 या 5 ऑस्कर मिल जाती हैं, क्योंकि वो लोग पैसा खर्च करना जानते हैं। हमारा बॉलीवुड ही नहीं बल्कि देश के अन्य भी इंडस्ट्री जो है वो मतलब फिल्मी इंडस्ट्री जो है, जैसे कि चाइनीज मूवी हो गई, कोरियन मूवीज हो गई, वो सभी बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिल पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है दोस्तों। वो लोग भी हमारे जैसे बॉलीवुड जैसे ही पीछे रह जाते हैं ऑस्कर लेने के मामले में। क्या दोस्तों आप बॉलीवुड फिल्म देखते देखते क्या उसके गाने भी सुनते हैं? नहीं ना, मेरे ख्याल से तो नहीं सुनते होंगे। क्योंकि बॉलीवुड मतलब मान लीजिए कि मूवी चल रही है, एक्शन हो रहा है और बीच में गाने आ रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? मुझे अभी तक तो समझ में नहीं आया। अगर आपको आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। आखिर सबको पता चलना चाहिए कि ऑस्कर क्यों नहीं मिल पाता है बॉलीवुड मूवी को। तो हाँ जो जी हाँ दोस्तों, मिलेंगे कि म्यूजिक ये तो बॉलीवुड का मतलब सबसे अच्छा चीज है। पर ये आपको लगता होगा दोस्तों, ये जो फीचर है ये हमेशा ऑस्कर लेने में बॉलीवुड मूवी के आड़े आया है। जी हाँ दोस्तों, आड़े आया है। दरअसल ऑस्कर लेने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जिसके अंदर ये भी है कि आपका जो मूवी है वो ज़्यादा म्यूजिकल नहीं होना चाहिए। अगर म्यूजिकल है तो आप ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हो पाएंगे। जज ही आपको मतलब डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। हालांकि आप एक बात जानते नहीं होंगे, लेकिन ये आप जानते भी होंगे कि लगान जो मूवी हमारे बॉलीवुड में आई थी वो भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, लेकिन उसके जज ने साफ इस बात को क्लेम किया था कि ये डिस्क्वालीफाइड ये मूवी इसलिए हो गई क्योंकि इसके अंदर बहुत टू मैनी एड म्यूजिक्स थे, बहुत सारे म्यूजिक थे। हालांकि ज़्यादा नहीं थे लेकिन फिर भी 6 ही थे टोटल। लेकिन दोस्तों ट्रस्ट करो आप कि 6 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप सोचते होंगे ये कैसे बकवास कर रहा है ये, बॉलीवुड मूवी में तो आम बात है 3 या 4 या 5 या 6 भी म्यूजिक्स होना। लेकिन वो अगर आप ऑस्कर की नॉमिनेशन चाहते हैं और नॉमिनेट होना चाहते हैं तो उसके कंडीशन को आपको फॉलो करना ही होगा। और आप तब भी मतलब अपनी मूवी में म्यूजिक डाल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके मूवी को कभी भी ऑस्कर नहीं मिल पाएगा। एंड अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मनी। अब आप सोच रहे होंगे कि मनी, मनी मतलब क्या? तो दोस्तों आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन ऑस्कर में नॉमिनेशन के लिए आपको कम से कम वहाँ एलए, जिसे हम एलए कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म लॉस एंजलिस होता है, वहाँ के कॉमर्शियल थिएटर्स में कम से कम 15 शो आपको दिखाना होगा 1 वीक तक। यानी एक शो का आता है 2,000 $2,000। और आप सोचिए 15 यानी 15 शो, एक शो का $2,000, तो 15 शो के कितने होंगे? $30,000 होते हैं दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। अब आप जानते ही हैं मूवी को बनाने में, उसको प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने में, उसका मार्केटिंग करने में, सब कुछ करने में, प्रमोशन देने में, सब कुछ में मतलब पहले से ही बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। और उसके बाद फिर से अब नॉमिनेशन के लिए पैसा दो, तो ये चीज़ यानी बॉलीवुड अफोर्ड नहीं कर पाता है या नहीं करना चाहता है, जिसके कारण कभी कभार हो जाता है कि मतलब बहुत सारी मूवीज इसमें भी छट जाती है। अब जिसका बजट ही बहुत कम लोग का है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि उसकी मूवीज को ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। तो भाई उसको अपने बजट से, अपनी मूवी के बजट से ज़्यादा तो वहाँ पर कॉमर्शियल थिएटर्स में उसको 15 शो दिखाने में खर्च करने पड़ेंगे। इसीलिए दोस्तों आमतौर पर हमारी बॉलीवुड मूवी इस चीज़ में पीछे रह जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिक्स। हर एक फील्ड के जैसे, हर एक फील्ड के जैसे इस फील्ड में भी मतलब बॉलीवुड में भी बहुत रूप से मतलब डायरेक्ट रूप से पॉलिटिक्स का कंट्रोल होता है। और इसका भी बहुत अहम रोल होता है किसी मूवी को फॉरेन में भेजने के लिए, ताकि वो अवार्ड हासिल कर सके।
दोस्तों इसे एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए, आप जानते होंगे कि जो दृश्यम के डायरेक्टर थे जीतू जोसेफ, उन्होंने अपनी मूवी को सबमिट किया था ताकि उसकी मूवी को मतलब ऑस्कर मिल सके, नॉमिनेशन हो सके। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उस मूवी को बाहर यानी फॉरेन लैंग्वेज में ऑस्कर के लिए जाने से इनकार कर दिया, उसे बैन कर दिया। अब आप सोचेंगे क्यों? गवर्नमेंट का इसके ऊपर रिप्लाई ये था कि ये जो मूवी है ये एक गलत मैसेज देगी बाकी बाहर बाहरी देशों के लोगों के बीच में। तो वो गलत मैसेज ना पहुंचे, इसके कारण मतलब उस मूवी को बैन कर दिया गया था जाने से बाहर। तो यही थे हमारे कुछ टॉपिक दोस्तों, जिस पे हम यानी ये कंक्लूजन कर पाए कि इंडियन मूवी को ऑस्कर क्यों नहीं मिल पाता है। आई होप सो आप थोड़ा बहुत तो जान गए होंगे कि ऑस्कर क्यों नहीं मिलता। और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, वैसे ही बहुत बड़ी हो गई थी ये वीडियो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, या फिर ये रीजंस अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने बीच, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।